यूपी में बहराइच शहर दंगे की आग में झुलसता जा रहा है। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल अब थम नहीं रहा। 13 अक्टूबर को शुरू हुआ बवाल 14 अक्टूबर को भी आगजनी में तब्दील हो गया। बहराइच में आगजनी तोड़ फोड़ की जा रही, दुकानों और घरों को तोड़ दिया गया, बाइक के शोरूम और अस्पताल तक में आग लगा दिया गया, वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, दवाइयों को जला दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब हिंसा बढ़ती जा रही है। मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे पर जो बज रहा था गाना, उसी के बाद तो हंगामा शुरू हो गया। बहराइच जिले में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में गाने को लेकर विवाद हो गया। दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। एक समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, इससे दुर्गा प्रतिमा खंडित हो गई। पूजा समिति के सदस्यों ने वहीं पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दूसरे समुदाय के लोग राम गोपाल मिश्रा को घर के अंदर घसीटे और गोली मारी। राम गोपाल मिश्रा को बचाने के लिए राजन नामक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद से पूरे जिले में आग सनसनी की तरफ फैल गई। विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों ने घाट पुल के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहराइच लखनऊ हाईवे पर भी जाम कर दिया। राम गोपाल मिश्रा की मौत से लोगों का गुस्सा भड़क गया। घटना के अगले दिन भी प्रदर्शन और हिंसा जारी रही। लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गए। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझाया तो वो मान गए। विसर्जन को लेकर महसी इलाके में बातें सामने आई थी, जिसके बाद में पूरे बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन को कई जगह पर रोका गया था। अभी क्या स्थिति है पूरे मामले में? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या पूरी घटना थी मैम? जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहां पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहां जहां पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोगों ने आरोप लगाया कि भगदड़ के दौरान दूसरे समुदाय के लोग राम गोपाल मिश्रा को घसीटकर घर में ले गए। वहां उसकी बर्बरता के साथ पिटाई करते हुए पैर के नाखून उखाड़ लिए और उसे गोलियां मारी। गंभीर रूप से घायल राजन सहित 12 लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बाद लोगों का यह भी आरोप है कि गाने को लेकर जब गाली गलौज की गई तो पुलिस और प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने रहे। आरोप है कि मौके पर यश मौजूद भी नहीं रहे। आरोप है कि जब पथराव हुआ और लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और दूसरे समुदाय के लोग रामगोपाल को उठा ले गए। विसर्जन जुलूस में मृत हुए रामगोपाल का शव गांव पहुंचने के बाद भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने जगह जगह तोड़फोड़ आगजनी शुरू कर दी। तोड़फोड़ आगजनी की सूचना पाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को बहराइच के लिए रवाना कर दिया। बहराइच पहुंचने के बाद तत्काल अमिताभ यश प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान मासी के रामपुरवा चौकी पर आक्रोशित भीड़ ने एडीजी के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल से हवा में फायरिंग की और पिस्टल लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा लिया। डीजीपी स्वयं मौके पर पीएससी तैनात कर दी गई। वहीं एडीजी अमिताभ यश टीम के साथ महाराजगंज कस्बे की ओर रवाना हुई। पुलिस प्रशासन के काफ़ी समझाने के बाद परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। एहतियात के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। इसके पहले मासी और महाराजगंज के पूरे क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं होती रही। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि परिवार के संपर्क में रहे और उन्हें शव के अंतिम संस्कार के लिए मना लिया। इस बीच प्रशासन ने पूरी सख्ती दिखाते हुए रोड को पूरी तरह से खाली कर दिया। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बहराइच के कई हिस्सों में हिंसा हुई। इस बीच मुख्य आरोपी सलमान सहित कई लोगों पर एफआईआर किया गया। 20 से 25 लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर है।